रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में मुनीर ने बैठक की है। इधर पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच बॉर्डर पर पुराने बंकर फिर से एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपको बता दें उनकी साफ सफाई की जा रही है ताकि ऐसे कोई हालात बने तो वहां पर छिपा जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय के दिल में उबाल है, प्रतिशोध की आग है। दूसरी तरफ भारतीय फौज तैयार है, बस इंतजार सही समय का है। ऐसे में बॉर्डर पर रहने वाले हर भारतीय भी सुरक्षा की तैयारी में लग गया है। बंकर को एक्टिवेट कर दिया गया है। पूरब से पश्चिम तक सारे बंकर एक्टिवेट हो चुके हैं। रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम तैनात है जो आपको दिखाएगी कि बंकर किस तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ठीक सामने स्थित आखिरी भारतीय गांव की दिखाते हैं, जहां से पीओके को देखा जा सकता है। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन यहां के लोगों को सुरक्षित रखने की तैयारी भी पूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर पे आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज की बात करें, सारे जितने भी लोग हैं गांव के वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है इंडियन आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। स्थानीय लोग पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में डटे हैं। संदेश स्पष्ट है कि वो अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। पुराने कई सालों की अगर हम बात करें, क्या कुछ एक्टिविटी रही है यहाँ पे, अगर सीज फायर की बात करें या बाकी जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, क्या है इस विलेज का स्टेटस? एक्चुअली जब से अमन हुआ है बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल मतलब पीस था अभी तक। मतलब जो मैंने देखा है यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद मतलब बहुत पीसफुली ये इलाका है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक वाला है। जब शेलिंग होती थी तो इस एरिया में यहाँ पे स्कूल दिन में फंक्शनिंग करना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि जब गोले पड़ते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते हैं ये स्कूल है या मस्जिद है या किसी का घर है, क्योंकि वो हर साइड को तबाह कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पोस्टर्स बिल्कुल नज़दीक हैं उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि यहाँ से टारगेट बनता है फिर वो दाएं बाएं तो गिरता ही गिरता है। तो ये चीज़ें बड़ी सख्त रही हैं। इससे पहले यहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ झेला है। अब आप पूरी सेक्टर के एलओसी बॉर्डर पर बसे एक और गांव के बंकर में ले चलते हैं। इस बंकर के ऊपर घर है और नीचे बंकर। कुछ समय पहले तक इसमें सामान रखा हुआ था, लेकिन अब इसका सामान निकालकर साफ सफाई करवा दी गई है। तो मेरी मौजूदगी उरी सेक्टर के एक गांव में है जहां मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे आप तो आपको आगे पाकिस्तान की चोटी दिखाई देगी और यहां से जो सरहद पार जो पाकिस्तानी जो घर बने हुए हैं वो भी दिखाई दे देंगे आपको। तो जरा सोचिए कि कितना संवेदनशील इलाका है ये और जहां पर मेरी मौजूदगी इस वक्त है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप ये छोटा सा बंकर है। दूर से देख के लगेगा आपको कि सिर्फ ऊपर पत्थर ही पत्थर है और ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर परिवार रहता है। कुछ ऐसे ही परिवार आसपास भी रहते हैं, लेकिन घर के नीचे ये बना हुआ बंकर है जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर बचने को लेकर के क्या कुछ बनाया गया है और क्या सोच के बनाया गया है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं आ रही हूं अंदर और ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजय भी अंदर की ओर आ रहे हैं। इनके पास लाइट है क्योंकि बंकर में फिलहाल लाइट नहीं है। और ये देखिए अंदर स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है। 50 से 60 लोग बड़े आराम से यहां पर आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे मजबूत बंकर है जहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की पूरी शैडो है। इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, इसके बगल में भी घर है और इसके अंदर भी देख रहे हैं आप कि प्रॉपर ये जो देख रहे हैं आप ये बंकर है। सांबा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बार बार उकसाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ मॉडल बंकर सक्रिय कर दिया गया है।
इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि LOC पर भी 2-4 दिन से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये IB बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं। सरहद पास के जो स्कूल है उनमें भी तैयारी की गई है। निर्माणाधीन बंकर है, लेकिन इस स्कूल के छात्रों को भी खास ट्रेनिंग दी गई है। जुबैर जी, ये क्या बंकर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है? कितना समय हुआ इस बंकर को बने हुए? मैं वेलकम करूंगा तमाम मीडिया पर्सन को मेरे गर्ल मिडिल स्कूल सुरोड़ा में आने के लिए और हमारी कंडीशन को देखने के लिए। मैं यही सबको कहूँगा कि बंकर बना तो ज़रूर है, मगर इसमें बहुत सारा काम जो है अभी पेंडिंग है, जैसे लाइट का है, पानी का है, और वेल कंडीशन में नहीं है, ये यूजेबल कंडीशन में अभी तक नहीं है, क्योंकि इसमें फर्श की भी कंडीशन ख़राब है और बड़ी जो भी बाहर से रोशनदान है उनको कंप्लीट नहीं किया गया। जुबैर जी, आप हमारे साथ थोड़ा अंदर आएंगे, क्योंकि हम इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो भी देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरिया का इस्तेमाल नहीं है। जो लैंटर्न अगर आप देख रहे होंगे वो पूरी लैंटर्न का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव टू कम इनसाइड बिकॉज द वर्क इज स्टिल बीइंग डन। हम ये भी तो कह सकते हैं जुबैर जी की पूर्व में जो स्थितियाँ हुई हैं उसके बाद सरकार चाहती है कि यहाँ पे बंकर बने, लेकिन अभी इसका काम कंस्ट्रक्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन अभी अगर कुछ होता है, अचानक से क्रॉस फायरिंग होती है, क्योंकि LOC आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है, क्रॉस फायरिंग होती है तो बच्चे यहाँ पे सुरक्षित तो रह सकते हैं, बच्चों के लिए हाइड आउट तो है, मतलब ठीक जगह तो है ये बंकर। हाँ, उस हिसाब से अगर कहें तो फॉर द टाइम कुछ वक्त के लिए बच्चे जो है यहाँ छुप सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में भी सीमा से सटे लोंगेवाला बॉर्डर के पास बने बंकर को एक्टिवेट किया गया है। इसमें कुछ बंकर पुराने हैं, उनको मेंटेन किया गया है और कुछ सीमेंटेड बंकर भी बनाए गए हैं। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त राजस्थान के इस रेगिस्तान में मौजूद है, जो रेगिस्तान पाकिस्तान से जाकर मिलता है, यानी कि ये सरहदी इलाका, और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा बस महज तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ही है। यहाँ पर बंकर जो हैं वो लगातार नए बंकर बनाए जा रहे हैं और पुराने जो बंकर हैं उन बंकरों को भी मेंटेन किया जा रहा है। बंकर की तस्वीर दिखाएं तो ये लोहे का बंकर यहाँ पर दोबारा से फिर से मेंटेन किया गया है, ताकि अगर हमारी इस सीमा में दुश्मन देश पाकिस्तान घुसने की हिमाकत करता है तो इस बंकर के जरिए हमारे सेना के जवान पाकिस्तानी आर्मी को माकूल जवाब दे सके। सीमेंट कंक्रीट की ये मोटी चादर है इस बंकर में, जिसके इस्तेमाल से इस बंकर को तैयार किया गया है। और अगर इस बंकर के रास्ते की बात करें तो एक ये प्रवेश द्वार है इस बंकर के अंदर सेना के जाने का। इस प्रवेश के द्वार के जरिए सेना के लोग जो हैं, हमारे जवान जो हैं, वो इस बंकर में प्रवेश करेंगे और ये इस बंकर की पोजीशन वाली जगह है। यहाँ से सेना के जवान जो हैं वो इस बंकर के अंदर पहुंचकर पोजीशन ले सकते हैं। 2 खिड़कियां हैं इस बंकर में, पहली ये, दूसरी ये, और इसमें आप देख सकते हैं शटर भी लगा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पर लगातार सेना के इस बंकर पर गोलीबारी होती है तो खिड़की का ये शटर जो है वो बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ हालात सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय फौज की तैयारी भी पूरी है और जम्मू कश्मीर की जनता देश के साथ खड़ी है। इंतजार सेना के अगले एक्शन का है।